हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और ये देखा था कि प्लांट टिश्यूज दो तरीके के थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स डिवाइड कर सकते थे, जबकि परमानेंट में पावर खत्म हो गई थी। हम लोग ने पूरी अच्छी तरह से डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक। आज हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू में सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमानेंट टिश्यू में सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो जो शेप उनका बन गया है वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली उस शेप में आ जाते हैं। ये परमानेंट हो गए। परमानेंट का आप मतलब समझ रहे हैं कि अब ये चेंज नहीं हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। इनकी पावर को कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इसका क्या मतलब होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस जगह पे जो चीज बनानी होगी उस जगह वो चीज बना लेंगे। ये सारे टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, जितने भी परमानेंट टिश्यू है ना। तो इसकी जो पावर होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, मतलब किसी भी टाइप का टिश्यू बना सकते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज अब ये मेरिस्टेमेटिक से बन चुके हैं, अब ये और बनेंगे नहीं। इनका जो काम होगा, जितने दिन की जिंदगी होगी, ये उतने दिन रहेंगे। अब ये परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सारे सेल्स सेम टाइप के होंगे, सेल्स ऑफ वन टाइप। मतलब अगर एक सेल में थिकनिंग है तो सब में थिकनिंग ही होगी। ऐसा नहीं कि एक में है एक में नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे सेल्स में एक ही जैसी स्ट्रक्चर मिलेगा, तभी तो ये टिश्यू में आएगा ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जिनमें सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरीके के सेल्स कंबाइन करते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल थिन होती है और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होती है। अब अगर हम गोल गोल ऐसे सेल बनाएंगे तो कुछ ही कर लें, अगर ये यहीं रहेगा तो थोड़ी बहुत तो स्पेस रहेगी ना। तो इसमें किसी तरीके की थिकनिंग नहीं होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, सारी चीजें होती हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की भी बताया, भी आपको पता चलेगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो ये सेल्स छोटे होते हैं साइज में, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होगी, सेल वॉल होगी, बहुत मोटी नहीं होगी, कोई किसी तरीके की थिकनिंग नहीं होगी। इनमें बहुत सारा काम ये पैरेन्काइमा सेल्स करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स हैं। इनमें साइटोप्लाज्म और जितने भी आपने सेल, प्लांट सेल में ऑर्गेनेल्स पढ़े थे ना, वो सारे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत सारी होती हैं। अब इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये पैरेन्काइमा दो तरीके के कह सकते हैं, हो सकते हैं। एक, अगर इनका काम है फूड प्रोडक्शन, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, इनको कहेंगे क्लोरेन्काइमा। मतलब कि ये क्या काम कर देंगे? फूड प्रोडक्शन। ये सिंथेसिस करेंगे, खाने को बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके के होते हैं जिनमें एयर स्पेसेस, ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं, ये ज्यादा होगी। तो क्योंकि एयर स्पेसेस ज्यादा हैं, इनको कह देते हैं एरेन्काइमा। ये यूजुअली वाटर प्लांट्स में होते हैं। जैसे लोटस की लीफ आपने देखी होगी, वो पानी पे फ्लोट करती है। तो वो क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा है। जो पैरेन्काइमा है, सेल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है। अब वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है, पत्ती लाइट हो जाती है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को क्या कह देंगे? एरेन्काइमा। और उसके अलावा स्टोरेज, जो भी खाना बन रहा है उसका स्टोरेज कहाँ होगा?
पैरेन्काइमा में होगा। तो इनके 3 मेन फंक्शन है, फूड सिंथेसिस, वाटर प्लांट्स को ये सपोर्ट करते हैं बाय फ्लोटिंग, और स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इनका एक नाम है ग्राउंड टिश्यू। इनको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ये सपोर्टिंग टिश्यू भी कहलाते हैं क्योंकि ये प्लांट की मेन बॉडी बनाते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। तो जब अभी नेक्स्ट वीडियो में मे बी जब हम लोग फंक्शन के बेसिस पर टिश्यूज पढ़ेंगे, तब ये वाला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू की तरह पढ़ेंगे। मतलब ये प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, रिजिड बना रहा है थोड़ा। तो उसमें पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एयर प्रोवाइड करेगा स्पेशली टू द वाटर प्लांट्स, और फूड को स्टोर करेगा। तो ये पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है प्लांट का। ऑलराइट, मेरिस्टेमेटिक भी लिविंग था, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू में आता है। अब नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा मेन सपोर्ट देता है प्लांट को। जैसे आपने देखा होगा कोई क्लाइंबर है, उसमें टेंड्रल्स होती हैं, जैसे ग्रेप्स में होता है, मनी प्लांट में होता है। तो जैसी सपोर्ट देखता है उसके चारों तरफ कॉइल कर जाती है ब्रांच, है ना। तो वो क्या बनाता है, वो कॉलेनकाइमा बनाता है। लीफ टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, ये कॉलेनकाइमा बनाता है। इसके भी सेल्स लिविंग हैं। कहाँ मिलेगा ये, टेंड्रिल्स में। ये मेन काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बना देता है। जैसे हवा में प्लांट चल रहा है तो वो गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि कॉलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट काम है, वरना क्या होगा, इतने बड़े बड़े पेड़, बहुत तेज हवा चली तो गिर सकते हैं, मगर कॉलेनकाइमा की वजह से प्लांट में सपोर्ट रहता है। वो उसको बहुत रिजिड नहीं करेगा, रिजिड करेगा इतना कि वो टूटे ना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, टेंड्रिल्स में होगा। इसमें जो सेल्स होंगे वो पैरेन्काइमा सेल्स से थोड़े से अलग होते हैं। जैसे ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, अगर हम इसके कॉर्नर पे थिकनिंग कर दें, जैसे ये कॉर्नर है तो यहां पर हम थोड़ी थिकनिंग कर देते हैं, तो जब ये कॉर्नर कॉर्नर पर थिकनिंग हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, कॉलेनकाइमा। अच्छा बच्चों, अब ये कॉलेनकाइमा में जो थिक हो गए हैं कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर थिक हो जाते हैं, इसका नाम है पेक्टिन। ये सब्सटेंस होता है पेक्टिन। और एक और चीज होती है हेमीसेल्यूलोस। तो जैसे अब ये वॉल है, जैसे ये वॉल तो किससे बनी होगी, दीवार किससे बनी होगी, ईंटे से, ब्रिक से। लेकिन अगर हम इस पे कोई पेंटिंग लगा लें या कोई बोर्ड लगा लें तो वो तो मटेरियल अलग हो गया ना। तो वैसे ही सेल वॉल सेल्यूलोस की ही बनी होगी, लेकिन जो उसके कॉर्नर पे जो थिक हो गए हैं, जो थिक कॉर्नर्स हैं, जो उसकी कॉलेनकाइमा की पहचान है, वो किससे बने हैं, पेक्टिन से। वो थिकनिंग हुई है पेक्टिन से। कभी कभी वो हेमीसेल्यूलोस की भी होती है, मोस्टली पेक्टिन होता है, और कभी कभी हेमीसेल्यूलोस भी होता है। तो ये कॉलेनकाइमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ये लिविंग होता है, इसमें भी फूड सिंथेसिस होती है, क्योंकि ग्रीन है, अगर लिविंग है, ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो कॉलेनकाइमा का काम क्या हो गया, एक तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाएगा, सपोर्ट करेगा स्पेशली क्लाइंबर्स के केस में, और तीसरा स्ट्रेंथ देगा क्योंकि ये पेक्टिन है, इसमें मजबूती देगा। चौथा, ये खाना भी बनाएगा, फूड सिंथेसिस में भी ये हेल्प करेगा। अब चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप, स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। ये टिश्यू डेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, जबकि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा कैसे थे, लिविंग टिश्यू थे। आपने नारियल देखा है, नारियल के जो हस्क होता है, ये जो है इसके बाल, या आपने जूट देखा हो, मैट्स में यूज होता है, कॉटन फाइबर, ये सब किससे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इतनी आराम से नारियल छील लेते हैं, नहीं छील पाते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं। तो ये डेड टिश्यू, इवन गुआवा या पियर खाते हैं तो ग्रेनी टेक्सचर आता है ना, उसको कहते हैं ग्रिटीनेस। ये ग्रिटीनेस स्क्लेरिड्स नाम की क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, उनसे होती है।
और वो भी स्क्लेरेंकाइमा ही है। तो ये जो कभी कभी फल, जो स्पेशली कच्चे गुआवा, कच्चा पियर है, पर्सिमॉन है कच्चे, वो कैसा ग्रेनी टेक्सचर होता है, अच्छा नहीं लगता खाने में, वो स्क्लेरेंकाइमा की वजह से ही है। अच्छा, अब इनके सेल कैसे होते हैं? तो इनके सेल में चारों तरफ थिकनिंग हो गई है। सेल वैसे ही बनेगा मगर इसमें चारों तरफ से पूरा सेल थिकन हो गया है। ठीक है, और ये थिकनिंग जो होती है, इसका मटेरियल कौन सा है? ये होती है लिग्निन की। तो पेरेंकाइमा में कोई थिकनिंग नहीं है, सेल वॉल थिन है, और किसकी बनी है? सिर्फ सेल्यूलोज की। कॉलेनकाइमा में सेल वॉल थिक है कॉर्नर पे, ठीक है, और किसकी बनी होती है ये थिकनिंग? पेक्टिन की या हेमीसेल्यूलोज की। सेल वॉल सेल्यूलोज की ही है। स्क्लेरेंकाइमा में डेड सेल्स हैं और पूरी सेल वॉल थिक है। किससे थिक है? लिग्निन से। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, पहले वो नर्सरी में गया, कोई थिकनिंग नहीं, जो मैम ने कह दिया, जो मम्मी ने कह दिया वही ठीक है, तो वो हो गए बेचारे पेरेंकाइमा सेल्स। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, मम्मी की बात नहीं सुननी है ना, टीचर्स की बात नहीं सुननी है, कॉर्नर पे थिकनिंग आ गई, मगर अभी भी वो है, मम्मी डांटती हैं तो समझ भी जाते हैं, तो वो हो गए कॉलेनकाइमा। थोड़ी थोड़ी थिकनिंग हुई है, और बड़े हो गए, अब बिल्कुल बात नहीं सुननी है, चाहे कोई कुछ कह ले, अब बस मैं सही हूं, वो कौन हो गए? स्क्लेरेंकाइमा, पूरे थिक हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल प्लांट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आया हो। लोग अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।